हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज जो पॉलिटी की क्लास में हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है आपका मोशंस। आज हम लोग जितने भी मोशन पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे यूज़ होते हैं उन सबको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ मैं कि मोशन क्या होता है। जो आप लोग सुने होंगे जो पार्लियामेंट के अंदर जनरली यूज़ होता है कि मोशन पास हो रहा है। तो मोशन एक पार्लियामेंट्री डिवाइस है। सबसे पहले आपको जानना है मोशन इज़ अ पार्लियामेंट्री डिवाइस दैट स्टार्ट्स द डिस्कशन। भाई अब पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा बैठी हुई है तो कोई ना कोई मोशन लाना पड़ेगा, कोई ना कोई एजेंडा देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डे का, या कोई ना कोई इशू क्रिएट होता है, कुछ इशू चल रहा होता है देश में, उसके लिए कोई मोशन पास होता है। फिर उसके बाद उसमें डिस्कशन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑन द इशू ऑफ पब्लिक मैटर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं उनके लिए। अब ये प्रेजेंट कैसे होता है सबसे पहले लिखिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग लिखते चलेंगे, मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सबसे पहले लिखिए आप लोग मोशन। तो मोशन में लिखिए आप लोग मोशन इज अ पार्लियामेंट्री डिवाइस primarily to start discussion on the issue or matter of public importance। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया कि कोई पब्लिक में कोई इंपॉर्टेंट एक मैटर होगा जिसके लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी क्या लाया जाएगा? मोशन लाया जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आएगा मोशन आता कैसे है, ये आपके दिमाग में आएगा। तो व्हाट आर द वेज टू प्रेजेंट और इंट्रोड्यूस द मोशन। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसे कि आपका लोकसभा में कौन होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर? लोकसभा में आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं कौन? स्पीकर ऑफ द हाउस। और राज्यसभा में आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं चेयरमैन ऑफ द हाउस। तो उनके पास ये मोशन को भेजा जाएगा और जब वो पास करेंगे तो ये क्या होगा? मोशन मोशन क्या होगा? पास हो जाएगा और ये ऑन द फ्लोर लाया जाएगा। तो क्या हो गया? टू द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और सेकंड राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को मैं कुछ बताता हूँ। अब हम लोग कुछ, अब जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, काफ़ी टिपिकल टॉपिक्स है आज की क्लास में। आपको समझने के लिए बहुत एग्जाम्पल यूज करने की कोशिश करूंगा मैं। बी विथ मी, एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, चलते हैं। आपको पता होना चाहिए हर एक मोशन जो होता है वो सब्सिडियरी मोशन ही होता है। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए वहां पे चार प्रकार के मोशन होते हैं: सब्सिडियरी, सब्सटेंटिव, सेंसर मोशन, काफी सारे मोशन होते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हर एक मोशन जो पास होता है पार्लियामेंट में वो सब्सिडियरी मोशन ही होता है। ठीक है, जब भी कोई मोशन इंट्रोड्यूस होता है किसमें? पार्लियामेंट में। जब भी कोई मोशन इंट्रोड्यूस होता है, चाहे वो ओरिजिनल मोशन हो, ओरिजिनल मोशन क्या हो गया? जिसको आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डायरेक्टली स्पीकर को भेजा है कि ये बहुत पब्लिक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मोशन को पास करें, वो फर्स्ट मोशन को ओरिजिनल मोशन बोला जाता है। तो मैंने क्या बोला? जब भी कोई मोशन इंट्रोड्यूस होता है, चाहे ही वो ओरिजिनल मोशन होता है या सब्सटीट्यूट मोशन होता है। अब सब्सटीट्यूट मोशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई ओरिजिनल मोशन, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पब्लिक इंपॉर्टेंस में कुछ हो रहा है, बाहर में दंगे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है देश में, उसके लिए एक ओरिजिनल मोशन पास किया गया, बट उसी टाइम पे ऐसा लगता है किसी और एमपी को कि ये मोशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसी मोशन के ऊपर सब्सिडियरी मोशन ला सकता है। ठीक है, सब्सटीट्यूट मोशन ला सकता है। तो क्या बोला मैंने? जब भी कोई मोशन इंट्रोड्यूस होता है, चाहे वो ओरिजिनल मोशन होता है या सब्सटीट्यूट मोशन होता है या सब्सटेंटिव मोशन होता है, उसके साथ एक सब्सिडियरी मोशन भी होता है। अब ये आपको मैं पूरा डीप में समझाऊंगा, समझते जाइए पहले। ठीक है, इसके बाद हम लोग बाद में लिखेंगे। अब ओरिजिनल मोशन क्या होता है, सब्सिडियरी मोशन क्या होता है, सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है,
तो जो ओरिजिनल मोशन होता है, तीन मोशन मैंने अभी बात की, क्या क्या बोला मैंने, ओरिजिनल मोशन, दूसरा मैंने बोला सब्स्टिट्यूट, और तीसरा मैंने क्या बोला, सब्सटेंटिव। काफी बड़े बड़े वर्ड दिख रहे होंगे, तो इसको ब्रेक डाउन कहीं करता हूं मैं इजी लैंग्वेज में। तो ये ओरिजिनल मोशन कौन सा मोशन होता है, जो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करती है, कौन इंट्रोड्यूस करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर, किस पे, स्पीकर को देके। तो ये स्टार्टिंग मोशन होता है जो इंट्रोड्यूस करता है किसी एक टॉपिक को जिस पे डिस्कशन होना है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आपने देखा होगा एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, वो दूसरे प्लेयर के बदले में आता है, वो गेम में हो या ना हो, बट वो दूसरे प्लेयर के बदले में आके फील्डिंग करके चला जाता है, तो वो सब्स्टिट्यूट है, मतलब वो इसको अलाउड होता है किसमें, मैच में आना। तो ये जब ओरिजिनल मोशन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, रिप्लेस करना होता है ओरिजिनल मोशन को, इस मोशन को रिप्लेस करना होता है, तब हम लाते हैं इस मोशन को, क्या नाम है उसका, सब्स्टिट्यूट मोशन। तो सब्स्टिट्यूट मोशन कब आएगा, जब ओरिजिनल मोशन को हमको रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तीसरा हो गया आपका सब्सटेंटिव मोशन। ये जो मोशन होता है अपने आप में एक नया मोशन होता है, ये अपने आप में एक कंप्लीट मोशन होता है। ओरिजिनल मोशन आ गया और ये मोशन सही नहीं लग रहा है, तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया जाएगा और ये अपने आप में कंप्लीट होता है बिना किसी मोशन के हेल्प के। जैसे कि सब्सटीट्यूट मोशन दूसरे उसी पुराने मोशन जो ओरिजिनल मोशन है उसको अमेंड किए थे, सब्सटीट्यूट मोशन ये एक ओरिजिनल मोशन के ऊपर लाया जाता है कि अभी ये सब्सटेंटिव है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बात की जाए, ठीक है। सब्सटेंटिव इज अ कंप्लीट मोशन। अब ये तीनों जो मोशन होते हैं, ये तीनों मोशन आपको पता होना चाहिए कि केस में एक सब्सिडियरी मोशन सबके साथ होता है, ठीक है, सब्सिडियरी मोशन सबके साथ होता है जो मेन मोशन को सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है। चलिए अब एग्जांपल के साथ समझते हैं, अभी तो काफी टिपिकल टिपिकल वर्ड्स में हम लोग समझ लिए। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक मेंबर ए है, क्या है, एक कोई मेंबर है जिसका नाम ए है, ठीक है। इंट्रोड्यूस कहाँ पे है, ये लोकसभा में है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करते हैं एक ओरिजिनल मोशन, ठीक है। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो ओरिजिनल मोशन क्या होगा कि वो बोलते हैं ये हाउस का ये फैसला है कि देश में एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाए। क्या बोला जा रहा है उनके द्वारा, जो ये ए है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोकसभा में ओरिजिनल मोशन लाते हैं और ओरिजिनल मोशन होता है कि एजुकेशन बजट इस देश में बढ़ाया जाए, ठीक है। अब तीन केसेस इसमें बनते हैं, तीन हमने एग्जांपल देखा, तो केस वन क्या बनता है इसी में, केस वन आपका बनेगा सब्स्टिट्यूट मोशन के लिए हम लोग देखते हैं। ओरिजिनल मोशन तो ये हो गया, ये ओरिजिनल मोशन हो गया, ओरिजिनल मोशन की एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ाया जाए, ये पास हो गया, ठीक है, स्पीकर के पास गया। अब ये इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, तुरंत आएगा क्या, सबसे पहला दो मोशन अब आएंगे, इसमें पहला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सब्सटेंटिव मोशन, सॉरी सब्स्टिट्यूट मोशन। तो अब सब्स्टिट्यूट मोशन क्या होगा, इसमें कैसे हम लोग एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। अब कोई मेंबर बी होगा, उसी लोकसभा का कोई मेंबर बी होगा जो सब्स्टिट्यूट मोशन लाएगा, क्या लाएगा, सब्स्टिट्यूट मोशन। और वो बोलेगा नहीं, एजुकेशन बजट बढ़ाने के बजाय हेल्थ केयर का बजट बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट कर दिए, एजुकेशन की बजट की बात हुई थी ओरिजिनल मोशन में, और मेंबर बी ने इसमें सब्स्टिट्यूट लाया। सब्स्टिट्यूट मैंने बताया था ना, वो मोशन तो रहेगा बट उसके ऊपर उसने बोल दिया कि नहीं भाई, हेल्थ केयर के बजट को छोड़ो, अभी हम एजुकेशन के बजट को छोड़ो, अभी हेल्थ केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ केयर के बजट को बढ़ाया जाए। अब आप समझे कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है ओरिजिनल मोशन के ऊपर, ये हो गया सब्स्टिट्यूट मोशन। अब इसी पे हम लोग देख लेते हैं, ये मोशन अभी नहीं मानते कि ये नहीं था। अब केस टू, ये मोशन पास किया हमारे ए ने, और ये मोशन था कि एजुकेशन की पॉलिसी में क्या बढ़ाया जाए, बजट बढ़ाया जाए। अब इसमें आता है सब्सटेंटिव मोशन, क्या, सब्सटेंटिव मोशन। तो इसमें क्या होगा, मेंबर सी बोलेगा, मेंबर बी ये सब्स्टिट्यूट मोशन पास किया, मेंबर सी क्या बोलेगा, ये हाउस का ये फैसला, ये हाउस ये फैसला ले कि देश में एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों का बजट बढ़ाया जाए। तो ये अपने आप में एक नया हो गया, हेल्थ केयर प्लस एजुकेशन। तो ये आपका देख रहे हैं, ये पहले मोशन से अलग हो गया कि पहला मोशन सिर्फ एजुकेशन की बात किया, ये बोला कि नहीं, हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट, एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है, तो सब्स्टिट्यूट हो गया। अब सब्सटेंटिव में इन्होंने क्या बोला, हेल्थ और एजुकेशन दोनों है, तो दोनों का ही बजट बढ़ाया जाए। तो ये आप समझ रहे हैं। अब मैंने क्या बोला इसके बाद कि कोई भी मोशन हो उसके साथ एक सब्सिडियरी मोशन होता है। तो अब सब्सिडियरी मोशन क्या होता है, जो हमेशा उसके साथ होता है। तो ये जैसे पास हो गया, अब क्या आएगा इसमें, सब्सिडियरी मोशन। और सब्सिडियरी मोशन सबके साथ होता है, तो इसमें भी तीन प्रकार के मोशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अमेंडमेंट मोशन होगा,
ठीक है, फिर एक एडजॉर्नमेंट मोशन होगा, तीसरा क्लोजर मोशन होगा। अब ये तीनों मोशन क्या है, क्लोजर, ठीक है। तो अमेंडमेंट मोशन क्या है, कोई एक मेंबर है वो सजेस्ट करेगा कि एजुकेशन बजट सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए बढ़ाया जाए। तो आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल मोशन क्या था, ओरिजिनल मोशन हमारा था जिसने बोला था मेंबर ए ने कि एजुकेशन को बढ़ाया जाए, एजुकेशन के बजट को बढ़ाया जाए। अब इसमें अमेंडमेंट मोशन आता है क्योंकि सब्सिडियरी मोशन सबके साथ होता है। तो अमेंडमेंट मोशन में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेगा एजुकेशन बजट बढ़ाया जाए बट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए बढ़ाया जाए, प्राइमरी स्कूल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमेंडमेंट टू दिस मोशन, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज सब्सिडियरी मोशन, ठीक है, जिसमें ओरिजिनल मोशन में एक अमेंडमेंट लाया गया है कि बढ़ाया जाए, बट अमेंडमेंट ये है कि प्राइमरी के लिए बस बढ़ाया जाए, ठीक है। अब एडजॉर्नमेंट क्या होगा, कोई मेंबर बोलेगा कि इस इशू के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब एडजॉर्न हो गया, ये अभी हाल फिलहाल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। आखिरी तीसरा क्या होता है आपका, क्लोजर मोशन। भाई या तो उसमें अमेंडमेंट होगा, कोई भी मोशन आया है तो आप सोच के देखिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया है, उस मोशन को पास, मोशन लाया ओरिजिनल मोशन, तो ऑब्वियसली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां क्या करने के लिए बैठे हैं, डिस्कशन। तो ऑब्वियसली या तो फिर उसमें सब्सिडियरी मोशन हमेशा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेंडमेंट तो होंगे ही, अमेंडमेंट के बिना कैसे कोई मोशन पास होगा, ऐसा कोई थोड़ी ना होता है कि बस आया और पास हो गया। तो या तो अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट होगा तो वो बिल बनेगा आगे जाके, अगर वो अमेंडमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब एडजॉर्नमेंट होगा, कुछ तो होगा। ये सारे सब्सिडियरी मोशन है। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, एडजॉर्नमेंट का मतलब अभी उसमें फिलहाल फिलहाल में बाद में बात की जाएगी, इस पे बात नहीं होगी। और एक होता है आखिरी क्लोजर मोशन। क्या होगा क्लोजर मोशन, जब इस पर स्पीकर बोलेंगे कि डिस्कशन बंद करो इस पे और वोटिंग करो, काफी डिस्कशन हो गई है और वोटिंग करो। तो या तो फिर एक बिल जो आएगा या तो फिर उसमें अमेंडमेंट होंगे या तो फिर उसको नहीं पास किया जाएगा, बाद में देखा जाएगा करके रख देंगे पीछे, और या तो फिर क्लोजर होगा जिसमें स्पीकर बोलेंगे क्या कि लेट्स द डिस्कशन हैव बीन एम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, नाउ लेट अस वोट फॉर इट, ठीक है। तो आपको क्या इसमें समझ आया, चाहे कोई भी मोशन हो, चाहे वो ओरिजिनल मोशन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूट मोशन हो, चाहे वो सब्सटेंटिव मोशन हो, एक सब्सिडियरी मोशन उसके साथ हमेशा सपोर्ट के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या डिसमिस करने के लिए, क्या हुआ, सपोर्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के मॉडिफाई करने के लिए या डिसमिस करने के, ये डिसमिस हो रहा है और ये मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट हो रहा है, ये मॉडिफाई हो रहा है और ये डिसमिस हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों करने के लिए कोई ना कोई एक मोशन हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलिए हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, नोट्स लिख लेते हैं। तो आप लोग नोट्स में लिखेंगे वेज टू प्रेजेंट और इंट्रोड्यूस अ मोशन। तो मैंने पहले बताया आप लोगों को, क्या है, स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन के पास आएगा, ऊपर लिख लिया। अब इसमें लिखिए जो हमने अभी पढ़ा है पूरा, टू एवरी मोशन whether it is a original motion comma a substitute motion or a substantive motion, there is a subsidiary motion, neither the substitute motion nor the subsidiary motion have autonomous existence, ठीक है। अगर ओरिजिनल मोशन नहीं होगा तो सब्सिडियरी मोशन और सब्स्टिट्यूट मोशन का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ मैंने जो बताया वो एग्जाम्पल तो आप लोगों ने नोट डाउन किया ही होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपका रिजोल्यूशन। क्या देखेंगे, रिजोल्यूशन, ठीक है। अब रिजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी ओरिजिनल मोशन जो होता है, ठीक है, जब भी पार्लियामेंट में कोई इंपॉर्टेंट इशू पर ओपिनियन या डिसीजन एक्सप्रेस करना हो, क्या करना हो, इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर ओपिनियन या डिसीजन एक्सप्रेस करना हो, तो एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, ओपिनियन और
डिसीजन एक्सप्रेस करना हो। मोशन में अमेंडमेंट से इसमें सीधा ओपिनियन या डिसीजन की बात हो रही है, ठीक है। तब क्या होगा, आपका एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये बाइंडिंग भी हो सकता है गवर्नमेंट के ऊपर और ये नॉन बाइंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, तीन प्रकार के आपके रिजोल्यूशन होते हैं। एक प्राइवेट रिजोल्यूशन होगा। क्या क्या रिजोल्यूशन हो जाएंगे इसमें, प्राइवेट रिजोल्यूशन होगा, ठीक। फिर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन होगा और आपका स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्राइवेट रिजोल्यूशन में जब भी कोई नॉर्मल एमपी, मतलब कि कोई भी एमपी हो, चाहे वो अपोजिशन का हो या फिर रूलिंग पार्टी का हो, चाहे वो मिनिस्टर बस नहीं होगा, ठीक है। वो प्राइवेट मेंबर उसी को बोलते हैं जो मिनिस्टर नहीं होता, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या फिर अपोजिशन पार्टी का हो, रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करता है तो उसको प्राइवेट रिजोल्यूशन बोलेंगे। अब गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन क्या होगा, जब कोई मिनिस्टर इस रिजोल्यूशन को प्रपोज करेगा तब उसको गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन बोलेंगे। और क्या, स्टैट्यूटरी कब, जब कोई रिजोल्यूशन किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के लिए अंडर लाया जाए, ठीक है, रूल्स ऑफ जो प्रोसीजर होता है उसके अंडर लाया जाए तो स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन माना जाएगा। अब ये रिजोल्यूशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब आप एक सिचुएशन मान लो, सिचुएशन आप मान लो, वो सिचुएशन क्या है कि एक एमपी ने एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एक एमपी जो है उसने एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया और वो रिजोल्यूशन क्या बोलते हैं वो, कि ये हाउस सरकार से डिमांड करती है कि पेट्रोल और डीजल के में टैक्स कम कर दिया जाए। क्या बोलते हैं वो, कि ये हाउस मेंबर जो रिजोल्यूशन पास करते हैं कि ये हाउस ये डिमांड करती है कि सरकार जो है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स कम कर दे, सो दैट जो नॉर्मल प्राइस ऑफ पेट्रोल है वो कम हो और आम पब्लिक को सहायता मिले, सस्ते में पेट्रोल मिले। अब ये क्या हो गया, रिजोल्यूशन पास हुआ। इसमें क्या होगा, प्राइवेट रिजोल्यूशन क्या होगा, केस वन देखते हैं अब इसमें हम लोग, ठीक है। प्राइवेट रिजोल्यूशन क्या होगा, तो अगर ये नॉर्मल एमपी ने इंट्रोड्यूस किया ये रिजोल्यूशन तो ये प्राइवेट रिजोल्यूशन हो जाएगा। अगर फाइनेंस मिनिस्टर खुद ये रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करती है, निर्मला सीतारमन, कि सरकार टैक्स स्ट्रक्चर रिवाइज करेगी, तो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन कहलाएगा यही। और आपका स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन कब होगा, अगर ये रिजोल्यूशन किसी लीगल प्रोविजन या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किया जाए, जैसे प्रेसिडेंट का अप्रूवल या किसी लॉ के अमेंडमेंट से किया जाए, ठीक है, तो ये आपका स्टैट्यूटरी कहलाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस क्या हो गया, मतलब रिजोल्यूशन और मोशन के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, दोनों सेम टाइप की चीजें दिख रही हैं। तो रिजोल्यूशन क्या, डिफरेंस क्या हो गया, मोशन का पर्पस जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। दोनों सिमिलर लग रहे होंगे बट मोशन का पर्पस क्या हुआ था, डिस्कशन को स्टार्ट करना, और उसमें डिसीजन लेना जरूरी नहीं था। मैंने बताया था ना आपको, उसको हम लोग क्लोजर कर सकते हैं, उसको हम लोग एडजॉर्न कर सकते हैं, बट रिजोल्यूशन का पर्पस होता है हाउस या फॉर्मल डिसीजन लेना, ठीक है। इसमें ये कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा कि टैक्स कम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसको ऐसा रख नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो रिजोल्यूशन और क्या हो गया आपका, आपका डिस्कस, इसमें दोनों में अंतर क्या है ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं रिजोल्यूशन के अंडर, फॉर द ओरिजिनल मोशन इफ सब्स्टिट्यूट मोशन कांट बी ब्रॉट, दैट ओरिजिनल मोशन इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन और सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि ओरिजिनल मोशन के अंदर सब्सिडियरी मोशन आना इज इंपॉर्टेंट, वो आएगा ही आएगा, बट अगर कोई मोशन जो ओरिजिनल मोशन पास होता है और उसमें कोई भी आपके सब्स्टिट्यूट मोशन नहीं होते हैं तो इसी मोशन को कहते हैं हम रिजोल्यूशन, ठीक है। अगर जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, और एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कहीं रिजोल्यूशन पास होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर जो मोशन रहेगा वो मोशन ही तो पास होगा ना भाई। मोशन क्या मैंने बोला, किसी भी डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए, बट उसमें अलग अलग फिर हमने बताया सब्सटेंटिव होता है, फिर सब्सिडियरी मोशन, बट अब इसमें सब्सटेंटिव सब्सिडियरी कैसे आएगा, जब हमको इम्पीच करना है प्रेसिडेंट को, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज रिजोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। यही अंतर है, याद रखिएगा, मोशन जो होते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग इज आर्बिट्ररी हो सकता है, नहीं हो सकता, बट इसमें इट इज कंपल्सरी कि या तो इम्पीच होंगे या तो इम्पीच नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस और पढ़ते हैं जो आप लोग हमेशा सुनते हैं, ये सबसे टफेस्ट चैप्टर में से है एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। पॉलिटी में सबसे वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है।
आई होप सो कि वी आर यूजिंग वेरी इजी मेथड टू टीच यू। हम मतलब बहुत एग्जाम्पल वे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आप रिलेट कर पाए कि एक्चुअल में कैसे होता है। ऐसे मोशन बताने में बहुत इजी है, बट एग्जाम्पल से आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा कि एक्चुअली वहां पे कहीं कोई बिल आया तो कैसे वो वर्क करेगा। ठीक है, और ये आपको कोई बुक में अवेलेबल नहीं होगा, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से क्लास को, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको साइड में नोट करके ऐसे डब्बे में लिख भी सकते हैं आप, कि आप बाद में भूल जाएं कि क्या था इमोशन। पढ़ के कई बार समझ नहीं आता, चाहे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ें या हमारे नोट से भी पढ़ें, क्योंकि दीज आर सम, देखिए जो चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल होती हैं, तो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आती हैं जब एग्जाम्पल के वे में आप लिखे होते हैं। तो अब हो गया मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, क्या हो गया? मोशन ऑफ थैंक्स। तो अब ये मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? क्वेश्चन अराइज होता है कि मोशन ऑफ थैंक्स किस टाइप का मोशन है, क्यों थैंक यू वैंक यू लिख दे रहे हैं इसमें हम लोग, या क्या मोशन पास हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग क्या है ये। ठीक है, जब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बजट सेशन होता है ना, बजट सेशन के शुरू होने से पहले, शुरू होने पर एड्रेस करते हैं, क्या करते हैं? एड्रेस देते हैं। तो उस सरकार, उस समय वो उस सरकार की पॉलिसीज और प्लान का मेंशन करते हैं कि ये सरकार की पॉलिसीज हैं, और ये चीजें सरकार के आने वाले टाइम में प्लान है इन इन पॉलिसीज को ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करने के लिए, तो मेंशन होता है। इसके बाद क्या होता है? अब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए, बजट सेशन चालू होने वाला था, जस्ट अभी बजट सेशन गया है, तो आप कहीं लिखेंगे मोशन ऑफ थैंक्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2025, आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको मोशन ऑफ थैंक्स दिख जाएगा, क्लास के बाद आप देख सकते हैं। तो जब बजट सेशन का पहला डे होता है, उसी दिन क्या होता है? सबसे पहले दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं और आके बजट सेशन के पहले एड्रेस देते हैं, उसमें वो सरकार की पॉलिसीज और प्लान्स को डिस्कस करते हैं, बताते हैं, मेंशन करते हैं, मतलब डिस्कस नहीं होता, मेंशन करते हैं, स्पीच देके चले जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी थी, वो उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है मोशन ऑफ थैंक्स को इंट्रोड्यूस करती है, वो एक ऐसा बुकलेट टाइप बना के इंट्रोड्यूस करती है, एज अ बिल टाइप पास कर इंट्रोड्यूस करती है, जो एक तरीके से आप मान के चलिए कि वो प्रेसिडेंट का स्पीच ही होता है। वो प्रेसिडेंट के स्पीच को ही मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। जो वहां पे मोशन ऑफ थैंक्स है, वो प्रेसिडेंट जो स्पीच दिए होते हैं उसी का कंटेंट होते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स में होते हैं। ठीक है, और सरकार की पॉलिसीज को अप्रूव करते हैं ये। ठीक है, स्पीच। अब ये इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्योंकि है, क्योंकि अगर मोशन ऑफ थैंक्स आपका, उस पर वोटिंग होगी, ये इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे स्पीच हो गया, फिर ये इंट्रोड्यूस होगा, इसके ऊपर फिर क्या डिस्कशन होगा, और इसके बाद इस पे क्या होगी? वोटिंग होगी। और इस पे कहीं वोटिंग होती है और सरकार वोटिंग हार जाती है या उस मोशन ऑफ थैंक्स को पास नहीं करा पाती है, तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि चलिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच में कहा कि सरकार भारत को डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए नए रिफॉर्म्स ला रही है। ठीक है, प्रेसिडेंट के मोशन ऑफ थैंक्स या स्पीच में ये था। अब गवर्नमेंट क्या करेगी इसके बाद? कि मोशन ऑफ थैंक्स में ये लिखेगी कि गवर्नमेंट हमारी ये करने वाली है। अब ये हाउस प्रेसिडेंट के एड्रेस के लिए उनको धन्यवाद करता है और सरकार के समर्थन करता है। ये ऐसा इन लोग क्या मोशन ऑफ थैंक्स पास करते हैं कि ये हमारे प्रेसिडेंट ने बोला, और ये जो आज हमारी सरकार है ये इस पर्टिकुलर मोशन को पास करता है और क्या करता है? इसको समर्थन देता है। तो अब ये कौन दे दिया? जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं। अगर मोशन वहां पे थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स रिजेक्ट हो जाता है तो ये सरकार गिर जाती है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, अब जैसे 2012 में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मोदी की जो गवर्नमेंट थी, मोदी जी की जो गवर्नमेंट थी, वो मोशन ऑफ थैंक्स पे अमेंडमेंट प्रपोज किया था। अमेंडमेंट भी आ सकता है मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर, कहीं लगता है किसी पर्टिकुलरली मिनिस्टर को ये कुछ गलती हो गई या ये मोशन ऑफ थैंक्स की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वैसे ही उसमें अमेंडमेंट भी पास किया जा सकता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है उस पर लाया जाता है। जैसे आपको याद होगा 2015 में, जैसे मेरे को ध्यान आ रहा है, मोदी जी की गवर्नमेंट थी, तो जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने, जो रामनाथ कोविंद जी थे उस टाइम प्रेसिडेंट, तो उन्होंने मोशन ऑफ थैंक्स पास किया था। और प्रणब मुखर्जी जी थे उस टाइम पे शायद,
नहीं, रामनाथ कोविंद जी थे। तो उन्होंने मोशन ऑफ थैंक्स बोला था। मोशन ऑफ थैंक्स में अपनी स्पीच जो दी थी उसमें मोशन ऑफ थैंक्स पास वो करने के पहले गवर्नमेंट को बहुत आउटरीच झेलना पड़ा था। बाहर क्या हो रहे थे, बहुत दिक्कतें आ रही थी, किसके अगेंस्ट, लैंड एक्विजिशन बिल के अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करना पड़ा था मोशन ऑफ थैंक्स में। तो ये करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इससे होता क्या है एक्चुअली, आप देखेंगे तो ये एक्चुअली में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप का ही हो गया। और गवर्नमेंट को हम बार बार, डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छी चीज है कि हम बार बार गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करते हैं। देख रहे हैं आप, ये हर साल एक बार गवर्नमेंट को चेक करवाना पड़ता है कि वो पॉपुलर हैं अपने हाउस में। अगर ये इट इज अ टाइप ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर यू गेटिंग इट? कि आप देखेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी जब पास कराया जाता है तो यही होता है कि गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के का क्या चेक किया जाता है कि जो गवर्नमेंट फ्लोर पे उतनी पावरफुल है कि नहीं है, उतनी नंबर है 273 प्लस की नहीं है। और यहाँ पे भी सिमिलर है, भले नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है बट मोशन ऑफ थैंक्स कहीं पास होता है तो इसका मतलब ये है कि दे आर द पॉपुलर गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप ही हो गया। नाउ लेट अस राइट अबाउट मोशन ऑफ थैंक्स। आपको समझा तो दिया मैंने, मगर आपको बाद में पढ़ने के लिए कुछ हो तो राइट गाइस। Once the president has given special address, comma, the address is introduced by the member of ruling party in each house as a motion of thanks. फिर आप पॉइंट 1 लिखिए, only after the introduction motion of thanks, the house can starts its business। मतलब मैंने बताया ना, बजट के पहले जब तक ये पास नहीं होगा बजट सेशन चालू नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए, हाउस कैन कंडक्ट इट्स वर्क ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। इसका मतलब मोशन और थैंक्स के बीच में और बजट सेशन के बीच में जब डिस्कशन हो रहा है इसका या पास होने का टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम में हाउस अपना जनरल वर्क कर सकती है, कोई और पुराने बिल हैं, ये सब चीजें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑन दिस मोशन द डिबेट्स टेक्स प्लेस नॉर्मली आफ्टर द डिबेट, कॉमा, द प्राइम मिनिस्टर replies to the house, full stop. This motion is necessarily put to vote. If motion is passed, the government will continue, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता ही दिया था कि अगर मोशन पास नहीं होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज 3.2 लिख लीजिए, 3.1 था नो कॉन्फिडेंस मोशन। और क्या देखेंगे हम लोग, सेंसर वर्सेस सेंसर मोशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव और इसको बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। क्या वैसे मैंने बोला है कि पूरा इंग्लिश में पढ़ाएंगे, मैंने हिंदी का वर्ड इसलिए यूज किया, ये अच्छा लगता है सुन के। जनरली में संसद टीवी देखते हैं हम लोग, कुछ भी देखते हैं तो उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं बोलते हैं। टीवी में आप सुनेंगे ना, अविश्वास प्रस्ताव पास किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसने, ऑपोजिशन में। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अच्छा लगता है देख के, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज सेड इन हिंदी। ये जनरल वर्ड में आप सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी कमी सुनने को मिलता है आपको, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है, आपको ऐसे आसानी से याद आ जाएगा, आप लोग न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो। सो अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में क्या दिक्कत है, क्या है बातें। आप लोग को अच्छे से समझ आ रही है कि नहीं क्लासेस, आप लोग मेरे को फोन करके बताएंगे, ठीक है, या मैसेज करके कि पॉलिटी की क्लासेस आर, मतलब ये एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है जो भी चीजें हैं, हाउ इट इज गोइंग ऑन, ठीक है। चलिए, तो आप देखते हैं पार्लियामेंट में, सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस समझते हैं कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के लिए, अपोजिशन क्या पास करती है
कि अपोजिशन के पास क्या पावरफुल टूल है, तो अपोजिशन के पास दो पावरफुल टूल है, जो कि एक पहला पावरफुल टूल है क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और दूसरा पावरफुल टूल क्या है, सेंसर मोशन। दोनों ऐसे ही टूल हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या लीडरशिप को चैलेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, कैसे यूज किए जाते हैं, अगर जो मोदी जी हैं वो पॉपुलर हैं एक्चुअली में कहीं कहाँ आपके फ्लोर पे, इन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन या सेंसर मोशन पास होता है तो उसके बाद वोटिंग होती है और वोटिंग में वो आराम से पास हो जाएंगे। अगर नहीं है पॉपुलर तो इसका मतलब उनकी सरकार गिर जाएगी। तो ये क्या हुआ, दोनों के दोनों क्या चीजें हो गई, पावरफुल टूल किसके हो गए, अपोजिशन के पास हो गए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या डिसीजन या लीडरशिप को चैलेंज करती है। ठीक है, अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट आता है, तो वो पूरे के पूरे सीओएम के अगेंस्ट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं, जो 15% जो होते हैं लोकसभा के मेंबर जिनको मिनिस्टर बनाया जाता है, उनके अगेंस्ट आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। बट सेंसर मोशन जो है वो एक मिनिस्ट्री के अगेंस्ट भी आ सकता है, एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाता तो क्या होगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। ठीक है, तो आपको जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल लेते हैं कि सरकार में जो पर्टिकुलर सिनेरियो समझते हैं कि अगर सरकार देश में इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पा रही है, अगर एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस वाला सिचुएशन आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस वाला सिचुएशन, और सरकार जो है गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर पा रही है, क्या नहीं कर पा रही है, हैंडल नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। क्या बोलती है अपोजिशन गवर्नमेंट, बोलती है अब इसके ऊपर क्या होगा, वोटिंग होगी। ठीक है, अगर वोट में मैक्सिमम एमपी सपोर्ट कर देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, और मेंबर सपोर्ट नहीं करते तो क्या होगा, सरकार नहीं गिरेगी। ठीक है, अब सेंसर मोशन क्या होता है, अब सेंस ये तो पूरे सरकार के ऊपर आ गया, मैंने एग्जांपल दिया ना कि पूरी सरकार विफल रही, पूरी सरकार वाज नॉट एबल टू टैकल द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट इज इन आवर कंट्री करेंटली, ये इशू था। अब सेकंड क्या हो गया, सेंसर मोशन की बात करते हैं हम लोग, सेंसर मोशन की बात, तो सेंसर मोशन ये गवर्नमेंट की स्पेसिफिक पॉलिसी या डिसीजन के अगेंस्ट होता है। ठीक है, ना कि पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्लियर रहना है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पॉलिसी या किसके अगेंस्ट होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। ठीक है, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको अभी पता होगा गवर्नमेंट क्या हो रहा था, बहुत सारा फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अपोजिशन जो है, मान लो अपोजिशन बोलता है कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए जो नए लॉ बनाए हैं उनको तुरंत वापस लेना चाहिए, तो ये एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री हो गई, फार्मर के लिए हुआ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये एक ही मिनिस्टर या एक ही पर्टिकुलर जगह के लिए क्या हो रहा है, मोशन लाया जा रहा है। तो ये जो है अगर सेंसर मोशन पास होगा तो जवाब देना पड़ेगा किसको, सरकार को। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हो गए। अगर आप लोग डिफरेंस और समझना चाहते हैं तो क्या हो गया, किसके अगेंस्ट आता है, तो ये किसके अगेंस्ट आता है, तो ये पूरी गवर्नमेंट के, होल गवर्नमेंट आप लिख सकते हैं, होल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट आता है, तो सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट। ठीक है, ये स्पेसिफिक पॉलिसीज या होल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर पास हो गया तो क्या हो जाता है, यहां पे सरकार गिर जाती है। ठीक है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या होगा, लोकसभा या राज्यसभा, तो ये जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, वैसे ही सेंसर मोशन भी लोकसभा में लाया जाता है, यहां भी सरकार गिर जाएगी। तो क्यों ऐसी बात है, देखिए लोकसभा में इसलिए दोनों में, राज्यसभा को क्यों पावर नहीं दी गई है सेंसर मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन का, क्योंकि इसमें सरकार गिरने की बात हो जा रही है सीधा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और जो जो लोकसभा है वो चुने हुए पीपल आए हुए होते हैं, तो इसलिए सरकार जो है लोकसभा को ये पावर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपके करंट में आप देखेंगे तो 1979 में मुरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, किसकी थी, मुरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी। उस पर्टिकुलर टाइम में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था अपोजिशन के द्वारा और सरकार गिर गई थी। ठीक है, तो सरकार गिरती है नो कॉन्फिडेंस मोशन से, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारे देश में हमने एक बार देख रखा है 1979 में मुरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट में। वैसे ही आपको याद होगा एक स्पेसिफिक पॉलिसी के लिए इंदिरा गांधी जी की जब गवर्नमेंट थी तो इमरजेंसी आया था और इमरजेंसी के अगेंस्ट सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ऐसे वन वन करके आप लिखते जाएंगे। ठीक है, ये तो ऊपर लिख लिए शॉर्ट में, अब इसके नीचे आप एक्चुअल में मैं डिक्टेशन दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में लिखिए फर्स्ट, ब्रॉट अगेंस्ट
द एंटायर मिनिस्ट्री। फिर उसी में 1 लिखिए, सेंसर मोशन में निंदा प्रस्ताव में कैन बी ब्रॉड अगेंस्ट द एंटायर मिनिस्ट्री और 2 to 3 मिनिस्टर और अ सिंगल मिनिस्टर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का, इट कंटेन्स द आइडिया ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 75 ऑफ 3। ये मैंने बता दिया आपको कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है। नाउ राइट इन द एरिया ऑफ सेंसर मोशन, नो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 75 ऑफ 2। आर्टिकल 75 ऑफ 2 क्या बोलता है आपका? इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर की बात करता है। आर्टिकल 75 ऑफ 3 क्या बोलता है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीओएम की बात करता है। तो वही बोल रहे हैं हम कि ये आर्टिकल, ये क्या होगा? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करेगा। और ये आपका किसके? इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे रेजिग्नेशन होता है, पूरा का पूरा सीओएम गिर जाता है। यहाँ नो रेजिग्नेशन, ओनली सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होता है? एक दबाव बनाने की तरीका है। ठीक है। तो यहाँ सरकार गिरेगी, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। और सेंसर मोशन में सरकार नहीं गिरेगी। ठीक है। गॉट इट। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है? ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जब लोकसभा चलता रहता है, जब लोकसभा चलता रहता है, एक बार स्टार्ट होने के बाद वो सेशन के स्पीकर आपके डे टू डे, जब किसी संसद चल रही है, आज मान के चलिए सुबह 11 बजे चालू हुई है और आज दोपहर 2 बजे तक चल रही है, तो 2 बजे वो एडजॉर्नमेंट मोशन पास करेंगे। और एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या बोलेंगे वो? कि अगले दिन ये स्टार्ट होगा। तो एडजॉर्नमेंट जो मोशन है वो क्या होता है? इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। सबसे पहले लिखिए, इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। इम्प्लीकेशन क्या होता है इसका? ये लिख लीजिए सीधा, इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन मीन्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस विल बी एडजॉर्न फॉर द डे। ठीक है। नॉर्मल बिजनेस मतलब जो डे टू डे अभी काम चल रहा है उसको रोका जाएगा। ठीक है। फिर मैं समझा रहा हूं इसके बाद क्या होगा। नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस विल बी एडजॉर्न। रोका, एडजॉर्न का मतलब होता है रोकना। फॉर द डे। ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं पर्पस क्या होता है इस मोशन को पास करने का? टू डिस्कस, इसका पर्पस आप लिखिए, टू टू डिस्कस द मैटर ऑफ अर्जेंट public importance, comma, which means something grave has happened, comma, which is related to the safety and security of the people of India. Hence, the discussion on such matter कांट बी डिलेड। इसका मतलब जैसे अभी डे टू डे चल रहा है, क्या वर्क चल रहा है किसमें? आपके संसद में का वर्क चल रहा है। बट अचानक से देश में कोई दंगे हो जाते हैं, जैसे मणिपुर का कांड हुआ था या फार्मर प्रोटेस्ट था, और वहां पे लगता है कि इट इज, ये जो डे टू डे वर्क चल रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इशू को अभी हम डील करें। तो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है। अब कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर एडजॉर्नमेंट मोशन। क्या लिखेंगे आप? कंडीशन। पर्पस लिख लिया हमने, अब कंडीशन क्या क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, मेंस में, कभी भी। तो कंडीशन करके लिख लीजिए, एक एक कंडीशन लिखाऊंगा मैं और आपको समझाते भी चलूंगा। ठीक है। पहला लिखिए, देयर शुड बी अ फैक्चुअल बेसिस। मतलब कोई ना कोई एक फैक्चुअल बेसिस होना चाहिए, हवे हवे में बात नहीं, कुछ सच्चाई में ग्राउंड में हो रहा हो तभी दिखना चाहिए वो। सेकेंड पॉइंट लिखिए, शुड बी रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट and in the functioning
of the government a grave neglect has happened। ये एडजॉर्नमेंट मोशन है, ये या तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए या फिर कोई गवर्नमेंट की गलती है उसको ही शो करने के लिए होना चाहिए। गवर्नमेंट, भाई कुछ हो रहा है देश में तो गवर्नमेंट का काम है उस चीज को ना होने देना या रोकना या समझना या ठीक करना। अगर वो गवर्नमेंट की विफलता है, नहीं कर पा रहे हैं, तब उसको दिखा, तब एडजॉर्नमेंट मोशन उनके अगेंस्ट लाया जाता है। ठीक है, कि आप देखिए समझिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड पॉइंट लिखिए, देयर आर various occasions on which the adjournment motion have been admitted by the house। Example, in case of violation against schedule SC and STs। ठीक है, पहले हमारे संसद में लाया जा चुका है, देयर हैव बीन केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल। तब ये मोशन हमारे उस पर लाया गया था क्योंकि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट था और गवर्नमेंट का काम है शेड्यूल ट्राइब या कोई भी नॉर्मल आदमी है उसको सेफ रखना, तो ये एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया था। ठीक है, नाउ यू कैन राइट इट विल नॉट बी ब्रॉट ऑन मैटर which has been discussed by the house। इसका मतलब पहले कभी डिस्कशन हो चुका है इस टॉपिक पे और निष्कर्ष निकाला जा चुका है, तो उस टॉपिक पे कभी भी डिस्कशन डबल नहीं होगा। ये फ्रेश डिस्कशन होना चाहिए जो आज तक क्या नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा संसद में। ठीक है, it should not be raised as adjournment motion if it can be raised under any other motion। मतलब अगर कोई और मोशन के अंडर इस पर्टिकुलर जो भी आप एडजॉर्नमेंट मोशन पास लाने वाले हैं उसको लाया जा सकता है क्या संसद में, तो आप उसको एडजॉर्नमेंट मोशन का नाम नहीं देंगे। ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन का नाम नहीं देंगे। इट कांट बी ब्रॉट इन राज्यसभा बिकॉज इट इन्वॉल्व element of censor and ideally if it is passed or adopted by the house government should seek a vote of confidence। अगर एडजॉर्नमेंट मोशन पास होता है तो ये भी नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप का ही हो जाता है क्योंकि आप गवर्नमेंट की विफलताओं के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाई द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू डू देयर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सेंसर है। अब कोई भी याद रखिएगा, आप सिंपल सा एक लॉजिक दे रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कोई सेंसर वाला मोशन है जिसमें गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप अपने आप को फ्लोर में पॉपुलर शो करना पड़ता है या अपने आप को ये बताना पड़ता है कि वी आर पॉपुलर इन द हाउस, या पॉपुलर इन द हाउस का मतलब कि वोटिंग होती है, तो उस जगह पे राज्यसभा नहीं पास करता कुछ भी चीज। ठीक है, वो लोकसभा के पास बस पावर है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। क्या है कॉलिंग? ये पूरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं समझ आ रहा है आप लोगों को? पार्लियामेंट का चैप्टर है जो बहुत बड़ा सा चैप्टर जो कभी समझ नहीं आता किसी को। कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन कहाँ है? तो इट इज मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इट इज मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। एक बुक होती है लोकसभा की और राज्यसभा की, वो दोनों में रूल्स ऑफ प्रोसीजर बुक होती है। आप लोगों ने देखा होगा संसद में कई रूल्स है, ये रूल है, ये रूल है, ये रूल अगेंस्ट है गवर्नमेंट के, ये रूल के अगेंस्ट इसने बोला है, ऐसे सांसद लोग दिखाते रहते हैं। तो हर एक सांसद के पास होती है रूल ऑफ प्रोसीजर। राज्यसभा की एक बुक है, लोकसभा की। तो ये कहाँ है? कॉलिंग अटेंशन मोशन रूल ऑफ प्रोसीजर लोकसभा में है। ठीक है, ये आपको और पता होना चाहिए। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन। इट इज एन इंडियन, ये बाहर कहीं नहीं है कंट्री में, इंडियन इनोवेशन है। ये सेम है, इसमें कुछ नहीं है। जो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एडजॉर्नमेंट मोशन पढ़ा ना, सेम मोशन है मान के चलो। एडजॉर्नमेंट मोशन में मैंने बोला था सेंसर होता है। क्या होता है? सेंसर मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप क्या होता है आपका? वोटिंग होती है। ठीक है, और सरकार गिर सकती है। तो ये जो है ना आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन, इसमें जो एलिमेंट ऑफ सेंसर है वो नहीं होता है। इट इज एन एक्ट अल्टरनेटिव ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन, आप लिख सकते हैं। सिंस एडजॉर्नमेंट मोशन, लिखिए, सिंस एडजॉर्नमेंट मोशन results in censure of government, we brought calling attention motion। Next point, it is meant for the same purpose as that of adjournment motion। Since, next point है, since, comma, no
voting is done in calling attention motion, it does not involve the element of censure। ठीक है, क्योंकि वोटिंग नहीं हो रही तो सरकार क्यों गिरेगी, ये सिर्फ सरकार को उस पर्टिकुलर टॉपिक तक खींचने के लिए होता है। ठीक है, द पार्लियामेंट ओनली सीक्स एन ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि भाई ये दिक्कतें हैं, आप इसका सॉल्यूशन दीजिए, इसके ऊपर डिस्कशन करिए, इसलिए लाया जाता है। आपको समझ आ रहा है, कॉलिंग अटेंशन, सरकार का अटेंशन खींचना है इस टॉपिक के ऊपर, बस। सिमिलर टू एडजॉर्नमेंट मोशन, बट ओनली सेंसरशिप जो है वो नहीं है इसमें। ठीक है, now let us talk about the next motion, that is 4.5 short duration motion। short duration motion, शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन क्या है, ये भी एक क्या है, इंडियन इनोवेशन है। क्या है, इंडियन इनोवेशन है। और ये जो है ये अल्टरनेटिव है, अल्टरनेट है दोनों, एडजॉर्नमेंट मोशन प्लस आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो ये लिख सकते हैं आप, इट इज एन इंडियन इनोवेशन एंड इट इज एन अल्टरनेट टू एडजॉर्नमेंट मोशन एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसमें क्या प्रोसेस होता है, तो एवरी 2 वीक, हर वीक में 2 दिन ऐसा सेलेक्ट किया जाता है जिसमें 2 घंटे रखे जाते हैं, जहां पार्लियामेंट जो है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स को डिस्कस करती है। तो ये मोशन लाने की जरूरत ही नहीं है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन जब पास रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन हर हफ्ते, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिन वर्क होता है एक हफ्ते में, तो कोई भी 2 दिन हो गया, उनमें 2 आवर के लिए 2 घंटे रखे जाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन के तहत। और इसमें कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंट, जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्या होते हैं, मैटर होते हैं, उसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज 4.6, दैट इज आर हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है, तो हाफ एन आवर डिस्कशन इज, हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है, ये जनरली जो है क्वेश्चन आवर के बाद होता है, क्वेश्चन आवर के बाद, टू सीक क्लैरिफिकेशन ऑन द आंसर। जो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन आवर में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर दिए जाते हैं क्वेश्चन आवर में, और उसके बाद ये रखा जाता है हाफ एन आवर डिस्कशन। उसमें जो ये क्वेश्चन होते हैं उसमें क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है। इसके बाद अभी क्वेश्चन आवर पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, हाफ एन आवर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन आवर। ये सबसे पहले आप लिख लीजिए, इट इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। ठीक है, एंड राज्यसभा। तो क्वेश्चन आवर क्या होता है, ये को आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो पार्लियामेंट में हर दिन का पहला घंटा जो होता है, पहला आवर होता है, जनरली 11 AM टू 12 PM रहता है। 11 बजे काम चालू होता है, 11 AM टू 12 PM। इस पर्टिकुलर टाइम हर दिन पहला घंटा जो होता है, जब भी पार्लियामेंट लगती है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्वेश्चन आवर के लिए रखा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस टाइम पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो किसी भी पॉलिसी, डिसीजन या इशू से रिलेटेड हो। ठीक है, कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड हो सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई भी इशू से रिलेटेड हो सकता है। मिनिस्टर को जवाब देना कंपलसरी होता है क्वेश्चन आवर में। ठीक है, उनको जवाब देना कंपलसरी होता है। अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं अपोजिशन को, तो अपोजिशन उनके ऊपर अटैक कर सकती है कि व्हाई दे आर नॉट एबल टू गिव द आंसर इफ दे आर द मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन आवर में 3 प्रकार से, आपको बता रहा हूं मैं, 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप, क्या क्या टाइप होते हैं, तो पहला होता है आपका स्टार्ड क्वेश्चन। क्या होता है, स्टार्ड क्वेश्चन। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है आपका अनस्टार्ड क्वेश्चन, और आपका उसके बाद होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन होता है, इसमें सबसे मेन क्या होता है, देखिए, इन सब के लिए पहले से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको अपना एक लेटर लिख के, अपना एक क्वेश्चन का लेटर लिख के उस पर्सन जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर को भेजना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर वो स्टार्ड क्वेश्चन के रूप में भेजे हैं वो, तो उसमें उनको आंसर दिया जाएगा ओरली। कैसे दिया जाएगा, खड़े होंगे कौन, आपके मिनिस्टर, और ओरली उनको आंसर देंगे। याद समझिए अच्छे से, स्टार्ट क्वेश्चन पहले से लिख के दिया गया है, आंसर देंगे मिनिस्टर, ओरली देंगे। ठीक है, और इसके साथ इसमें क्या, ओरली देने के बाद इसमें फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन पूछ सकता है, जिसने भी ये क्वेश्चन दिया था, या कोई भी पूछ सकता है। तो ये हो गया स्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या हो गया, अनस्टार्ट क्वेश्चन रिटर्न में दिए थे आपने, और ये रिटर्न में ही आपने आंसर मांगा है उनसे, किसमें,
रिटर्न में। तो ये हो गया आपका अनस्टार्ड क्वेश्चन। इसमें क्योंकि आपने रिटर्न में मांगा है तो फॉलो अप क्वेश्चन अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है, फॉलो अप क्वेश्चन अलाउड नहीं होते, आपको एक बार पे पूरा आंसर दे दिया जाता है, वही आपका आंसर है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है, तो इसमें 10 दिन के अंदर, शॉर्ट नोटिस मतलब आपका शॉर्ट नोटिस मोशन कहीं आप लाते हैं क्वेश्चन, तो आप इसमें क्या होता है, जनरली काफी दिन पहले आप लिख के भेजे होते हैं, संसद चलने के पहले लिख के भेजे होते हैं, उनका यहाँ डिस्कशन होता है। बट शॉर्ट नोटिस में चाहिए तो 10 दिन के पहले, मतलब आज कहीं आप भेज रहे हो, 10 दिन बाद उनको आंसर देना होता है, किसको, मिनिस्टर को, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसको और अच्छे से समझने के लिए। मान लो एक एमपी है, ठीक है, मान लो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन करता है, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी से क्वेश्चन करता है, सरकार ने जो नया इनकम टैक्स रूल लाया है उनका इफेक्ट आम आदमी पे क्या पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन उन्होंने कर दिया कि सरकार ने जो नया इनकम टैक्स अभी लाया है वो सरकार, उससे क्या होगा, आम आदमी पे क्या होगा। अगर अब ये क्वेश्चन लाने के बाद वो स्टार्ड क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है, स्टार्ड क्वेश्चन रहता है, तो जो निर्मला सीतारमन जी हैं वो ओरली आंसर देंगी, उसका क्या, ओरली आंसर देंगी, और उसी ओरली आंसर में कुछ दिक्कत है तो एमपी इस पे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है फिर से वहीं पे, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन क्या रहता है, अनस्टार्ड रहता है, तो इसमें क्या, निर्मला सीतारमन जी की क्या करेंगी, रिटर्न आंसर देंगी, क्या देंगी, रिटर्न आंसर, और इसमें कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अगर शॉर्ट नोटिस पीरियड में है, शॉर्ट नोटिस पीरियड में है, तो स्पीकर जो है उनको 10 दिन के अंदर अर्जेंटली इसको भेजेगा मिनिस्ट्री के पास और उनको आंसर देना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है इन सब चीजों से, तो आप देख रहे हैं अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़ रही है, पब्लिक इशू पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, पॉलिसीज और स्कीम जो है आपका क्या हो रहा है, अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये आप लिख लीजिए। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आर, ठीक है, क्वेश्चन आर पहला लाइन लिखिए, इज मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सेकंड लाइन लिखिए, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग is allotted for question R. Under this, the question of parliamentarian are divided in 3 types. फर्स्ट लिखेंगे आप स्टार्ड क्वेश्चन। अब स्टार्ड क्वेश्चन में लिखिए, हियर द मिनिस्टर कैन आंसर, हियर द मिनिस्टर कैन आंसर orally, hence the supplementary question can follow. सेकेंड लिखिए अनस्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन में लिखिए मिनिस्टर हैज टू आंसर इन राइटिंग कॉमा सिंस हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कांट फॉलो। थर्ड लिखिए शॉर्ट नोटिस पीरियड, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस कॉमा क्वेश्चन कैन बी asked from a minister only by giving a notice of 10 days. No supplementary question shall be allowed या follow up, ठीक है। Now the next is 0R, 0R, ठीक है। ये 0R जो होता है वो जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आर होता है, ये इंडियन इनोवेशन है, इंडियन इनोवेशन है, और ये जो है आपका जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आर रहता है और टिल द पॉलिसी ऑफ द डे रहता है, ठीक है। इनफॉर्मल वर्जन, ये आप बोल सकते हैं ये इंडियन इनोवेशन है, और ये क्वेश्चन, ये इनफॉर्मल वर्जन क्या है, इनफॉर्मल वर्जन है किसका, इनफॉर्मल वर्जन ऑफ क्वेश्चन आर, ठीक है। अभी देखिए, जब मैंने बताया था आपको क्वेश्चन आर में क्या था, आपको पहले से नोटिस देना पड़ता है, और बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए तो शॉर्ट नोटिस में 10 दिन तो कम से कम लगेंगे। इसमें 0R इंडियन इनोवेशन है और इसमें कोई नोटिस वोटिस नहीं है, जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंट है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, हियर द मेंबर आर अलाउड टू आस्क, हियर द मेंबर आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी प्रायर नोटिस, आप बिना नोटिस दिए सीधा पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। It is an Indian innovation and was inculcated into parliamentary proceeding in 1962.
क्या बोला मैंने? इट इज एन इंडियन इनोवेशन एंड इट एंड वाज इनकलकेटेड इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इन 1962। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं है, ठीक है, ये इंडियन इनोवेशन है, बस ये मान के चलिए आप, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रिविलेज मोशन। 4.9 लिख लीजिए, प्रिविलेज मोशन। देखिए प्रिविलेज मोशन क्या होता है, अगर आपका गवर्नमेंट जो है वहाँ पे कोई भी एक क्या है, कोई भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई भी एक मिनिस्टर है, और उनके अगेंस्ट आप मान के चलिए कोई भी एक न्यूज़ आर्टिकल आता है या कोई भी न्यूज़ चैनल कुछ गलत उनके बयान को शो करता है, कुछ भी चीज़ें गलत जो कि होती हैं किसमें, संसद के अंदर, उसको बाहर गलत शो करता है या प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस या गलत मैसेज क्रिएट करता है, तो यहाँ पे प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। प्रिविलेज मोशन प्रिविलेज क्यों बोला जा रहा है? देखो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बनते हैं ना, तो आपको गवर्नमेंट कुछ प्रिविलेजेस देती है, सो दैट आप फ्रीली जो बोलना है आपको संसद के अंदर बोल सकते हैं, और उसके लिए आपको सेंसर नहीं किया जाता। तो अगर आपके अगेंस्ट कुछ गलत लाया जाता है तो आप प्रिविलेज मोशन लाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए, फर्स्ट हाउस कैन ब्रिंग द प्रिविलेज मोशन फॉर फर्स्ट गिविंग डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन। यही मैंने बताया अभी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 4.10। ये है कट मोशन। तो आपको पता होना चाहिए कट मोशन तीन प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक कट, टोकन कट और पॉलिसी कट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ये जो जनरली कट मोशन है आप लिख लीजिए, इट इज यूजुअली ब्रॉट बाय ऑपोजिशन। कौन लाता है इसको? ऑपोजिशन लाता है। और कब लाता है? जब बजट पेश होता है या किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, या किसी भी स्कीम के लिए क्या बजट या एलोकेट किया जाता है पैसा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पॉलिसी कट होता है। पॉलिसी कट में क्या होता है? इट मीन्स डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी बाय पार्लियामेंट में, आप लिखिए, इट मीन्स डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी पार्लियामेंट में से दैट the demand or value of your policy is ₹1। आप लोग पहले तीनों का डेफिनेशन लिखिए, मैं फिर एक साथ समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। एक अलग अलग समझाऊंगा समझ नहीं आएगा। टोकन कट, इसमें लिखिए, इन टोकन कट द पार्लियामेंटेरियन में से टू रिड्यूस द डिमांड बाय ₹100, ठीक। थर्ड लिख लीजिए, इसके बाद एक साथ समझेंगे, इकोनॉमी कट, ठीक है। इकोनॉमी कट क्या होता है? इट इज मूव्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक अमाउंट। अब आपको मैं एकदम समझा रहा हूं, समझ लीजिए। ये तीनों के तीनों मोशन पास हो जाते हैं तो इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप ट्रीट किया जाता है। गवर्नमेंट को फिर वोट कराना पड़ता है और शो करना पड़ता है कि वो पॉपुलर है हाउस में। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया, प्रीलिम्स में कहीं पूछता है तो। अब पॉलिसी कट क्या होता है? देखिए, कोई भी लॉ आया, कोई भी पॉलिसी, कोई भी बजट आया किसी एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए, ठीक है, कोई भी स्कीम के लिए क्या आया, बजट आया, और गवर्नमेंट को लगता है, अपोजिशन को लगता है कि ये स्कीम जो है यूजलेस है, वर्थ नहीं है स्कीम के लिए, 10,000 करोड़ रुपए का कोई स्कीम है और ये बिल्कुल भी वर्थलेस है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप पॉलिसी कट कीजिए और आपके पॉलिसी का टोटल अमाउंट अब 10,000 करोड़ से ₹1 हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉलिसी को काटने की बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है इसमें। तो पॉलिसी कट मोशन में उस पॉलिसी को बंद करने के लिए लाया जाता है। ये दिखाने के लिए है कि ₹1 बस उसके लिए एलोकेट किया जाएगा, क्योंकि ₹1 में कोई काम तो होगा नहीं, ठीक है। तो दिस इज
पॉलिसी कट। अब टोकन कट में क्या होता है, अगर कोई पॉलिसी है 10,000 करोड़ की और गवर्नमेंट को सिर्फ ये शो करना है कि वी आर, अपोजिशन को ये शो करना है कि ये पॉलिसी के हम तहत सही हमको नहीं लग रहा है, भले आप पॉलिसी लाइए क्योंकि आप ले आए हैं, तो टोकन कट का मोशन लाएंगे। इसमें क्या है, गवर्नमेंट को सिर्फ 100 रुपए कम करने बोला जाएगा। 100 रुपए कहीं 10,000 करोड़ से आप कम कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट साइकोलॉजिकली आप सोचिए पूरे देश में एक न्यूज बनेगा और लोगों को समझ आएगा, ये पता चलेगा कि देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, तभी ऑपोजिशन ने ये 100 रुपए बस कटवाया है। ये पॉलिसी चलेगी जरूर, बट क्या होगा, 100 रुपए कटेगा तो एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा कि ये पॉलिसी को अच्छे से किया जाए, ठीक है। द नेक्स्ट इज इकोनॉमी कट। इसमें क्या है, 10,000 करोड़ का कोई एक स्कीम आया, 10,000 करोड़ का कोई स्कीम आया और गवर्नमेंट को लगता है, अपोजिशन को लगता है क्या कि ये 10,000 करोड़ के हिसाब से नहीं है, इसको क्या करना चाहिए हमको, ये स्कीम को हमको 5,000 करोड़ में किया जा सकता है। तो ये कट मोशन को लाएंगे, इकोनॉमी कट, और वहां पे क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसका 5,000 करोड़ करने के लिए उसको भेजा जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल से लेते हैं तो क्या मैंने पहले बताया आपको, पहला आपको मैंने बताया पॉलिसी कट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर अपोजिशन को पूरी पॉलिसी से, अगर अपोजिशन किसी पूरी पॉलिसी से एग्री नहीं करता है तो ये मोशन पास किया जाता है, ठीक है। इस पूरा, भाई मैंने क्या बोला, 1 रुपया कर दिए बोल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अपोजिशन ये पॉलिसी के तहत नहीं समझ पा रहे हैं कि सही है, तो ये क्या है, पूरी पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो इसको क्या किया जाएगा, ये मोशन को पास कर देंगे। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, गवर्नमेंट कहीं एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी कम कर दी और अपोजिशन को लगता है कि फार्मर के अगेंस्ट है ये, तो क्या करेंगे, वो पॉलिसी कट मोशन लाएंगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक अर्थ में क्या हुआ, मैंने बताया, अगर अपोजिशन कहे कि किसी भी एक्सपेंडिचर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और उसको रिड्यूस करना चाहिए तो ये मोशन किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका इकोनॉमिक कट, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट हमने समझ लिया। तो आखिरी मैंने क्या बताया था, एक टोकन कट। टोकन कट में क्या होता है, अगर अपोजिशन कोई होता है और किसी छोटे स्पेसिफिक इशू को हाईलाइट करना चाहता है, एक ब्रॉडर पॉलिसी है उसके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक इशू को हाईलाइट करना चाहता है, तो बिना पूरा बजट को रिजेक्ट किए हुए क्या करते हैं, बिना पूरा बजट को रिजेक्ट करे ये मोशन को मूव कर देते हैं, ठीक है। तो 100 रुपए इसमें से काटे जाते हैं और 100 रुपए की वजह से मैंने बताया ना, न्यूज क्रिएट होगा, फिर सब चीजें होंगी, तो ये इसीलिए किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज। ये कब कब देख, जैसे आपको एग्जांपल मैं कहीं दूं तो 2012 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम आप न्यूज़ सर्च करेंगे ना तो रेल मिनिस्ट्री का वहाँ पे क्या आया था, बजट आया हुआ था, उसके अगेंस्ट एनडीए ने कट मोशन मूव किया था, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो। और 2018 में वैसे ही क्या हुआ था, डिफेंस बजट पे जो रफाल वाला था, चल रहा था आपका हल्ला, उसमें डिफेंस बजट पे टोकन कट लाया गया था, ठीक है, अपोजिशन के द्वारा बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज क्लोजर मोशन। क्या है, क्लोजर, ठीक है। अब क्लोजर मोशन में आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के पहले तो मोशन होते हैं। कौन कौन सा होगा, सिंपल क्लोजर, फिर होगा आपका कंगारू क्लोजर, तीसरा होगा आपका गिलोटिन क्लोजर, चौथा होगा आपका क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, ठीक है। अब आप लोग क्लोजर मोशन को, सिंपल क्लोजर को सबसे पहले समझेंगे, ठीक है, सिंपल क्लोजर को समझेंगे हम लोग क्या होता है। हाँ, चलिए, सिंपल क्लोजर क्या होता है, जब किसी स्पेसिफिक टॉपिक की डिस्कशन खत्म होती है, क्या होती है, खत्म करने का प्रपोजल दिया जाता है और तुरंत वोटिंग होती है। एक कोई टॉपिक चल रहा है, ठीक है, उस टॉपिक पे काफी दिन से डिस्कशन चल रहा है, अब उस डिस्कशन को गवर्नमेंट को एंड करना है तो वो सिंपल क्लोजर लाएंगे, ठीक है। तो उस टॉपिक का डिस्कशन खत्म हो जाएगा और उसके ऊपर वोटिंग के लिए लाया जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर बजट डिस्कशन बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, अभी बजट पेश हुआ था, और अगर बजट डिस्कशन बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है और गवर्नमेंट चाहती है कि बस अब वोटिंग हो जाए, तो
सिंपल क्लोजर मूव करे जाती है, ठीक है, सिंपल क्लोजर मूव करेगी, फिर जो स्पीकर है उसको सीधा आप डिस्कशन को रोक के वोटिंग के लिए रख देंगे और वोटिंग करके उसको पास करवा देंगे, या जो भी है, या फेल करेगा या पास करेगा वो। सेकंड मैंने क्या बोला आप लोगों को, कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर क्या होता है, जब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉज, जो इंपॉर्टेंट क्लॉज, एक आप मान के चलिए आपका 100 क्लॉज है, एक पर्टिकुलर बिल में 100 क्लॉज है, तो उनमें से सिर्फ 10 क्लॉज को उठाया जाएगा। कितने क्लॉज को उठाया जाएगा, 10 क्लॉज को उठाया जाएगा, और उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, और उनके बाद डिस्कशन करने के बाद कंगारू जैसे कूद देता है ना, आप देखा कंगारू कैसे जंप कर करके चलते हैं, वही कंगारू, मतलब हम स्किप कर दिए 10 को, हमने देखा 10 मेन डिस्कशन किए, और करने के बाद तो कंगारू क्लोजर लगाया और पूरे 100 को एक साथ पास कर दिया, ठीक है, पूरे 100 को एक साथ पास कर दिया, ठीक है। तो बाकी पॉइंट को हमने क्या किया, स्किप कर दिया। जैसे कंगारू क्या करता है, कूद कूद के चलता है, जमीन को स्किप कर करके चलता है, वैसे कंगारू क्लोजर कर दिया हमने। फिर थर्ड होता है ग्यूलिटिन, ग्यूलिटिन क्लोजर। इसमें क्या होता है, एक डेडलाइन, ग्यूलिटिन क्या होता है एक्चुअल में, ग्यूलिटिन का मतलब होता है जो चाकू होते हैं ना, पुराने जमाने में आप लोग देखे होंगे, गले को ऐसे रख के गला काट दिया जाता था, पुराने मूवीज में देखे होंगे आप, ऊपर से एक वो आता था धारदार चाकू, उसी को ग्यूलिटिन बोलते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलरली एक लाइन क्रिएट कर देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बिल है उसको इस दिन तक बस डिस्कस करेंगे, और इस दिन आने के बाद जितना भी डिस्कशन होगा यहाँ से पास कर दिया जाएगा। तो यही है ग्यूलिटिन क्लोजर, कि पहले से डिसाइडेड होता है टाइम कि कितने टाइम तक ये डिस्कशन होगा, ठीक है। फिर आखिरी है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। जब किसी बिल या बजट का डिफरेंट सेक्शन का ग्रुप बनाकर रखा जाता है, मतलब एक है, आप मान के चलिए क्या बजट है, और इसमें 100 आपके अलग अलग क्या कंपार्टमेंट है, 100 अलग अलग क्लॉज हैं, तो इसको मान के चलिए 10 क्लॉज का एक कंपार्टमेंट बना देंगे। वैसे 10 कंपार्टमेंट बना देंगे, 1 2 3 4 ऐसा, तो ये 10 को क्या करते हैं, साथ में डिस्कस, मतलब ये एक में जो 10 आपके इशू हैं उसको एक साथ डिस्कस करेंगे, एक साथ डिस्कस करेंगे, एक साथ डिस्कस करेंगे। ये जो कंपार्टमेंट 10 क्लॉज का बनाया गया है, और उसको एक साथ हम क्या करेंगे, पास करेंगे। तो इसको बोलते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, ठीक है। आप लिख सकते हैं, आप चलिए सिंपल क्लोजर में लिख लीजिए, इनफ डिसीजन ऑन द टॉपिक हैज टुक प्लेस, लेट्स पुट टू वोट, बस ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। सेकेंड लिखेंगे कंगारू में, इन दिस ओनली द इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द बिल आर डिस्कस्ड। मैंने बताया ना 100 क्लॉज है, 10 को बस डिस्कस करेंगे और पास। ग्यूलिटिन क्लोजर, रेफर टू वोटिंग विदाउट डिस्कशन, ठीक है। मैंने बताया एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके बाद जितना बचा हुआ है वो सबको ग्यूलिटिन क्लोजर के अंडर खत्म कर देंगे। उतने एक दिन, जैसे आज कोई पास हुआ, आज एक कोई बिल आया और सिर्फ 2 दिन रखा गया, और हो सकता है उसको 10 दिन लगता, तो उस दिन के बाद कुछ डिस्कशन नहीं होगा। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, व्हेन लेंदी मैटर आर क्लब टुगेदर एंड डिस्कस्ड आर कॉल्ड एज क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज नो डे येट मेंशन्ड। इस सब संसद, अब आज आप लोग पूरा संसद सीख गए कि संसद चलती कैसी है, समझ लीजिए आप, इतना तगड़ा क्लास हो गया आज का, ठीक है। आप लोगों का कोई पूछेगा तो आप लोग बैठ के संसद देखते टाइम बता सकते हैं, टीवी में बैठे हैं बाजू में घर वाले, ये तो क्लोजर मोशन है, ये तो कट मोशन है, क्लैरिटी है आपको अब, ठीक है। तो नो डे येट नेम्ड मोशन, इसको स्पीकर एक्सेप्ट करते हैं, और कोई इसके लिए डे एलोकेटेड नहीं होता है, ठीक है। इसके डिस्कशन के लिए बस एक्सेप्ट हो जाता है, जब भी खाली टाइम मिलता है तब डिस्कशन कर लिया जाता है। नाम से क्लियर है, नो डे येट मेंशन। तो स्पीकर एक्सेप्ट्स द मोशन but no date have been fixed for its discussion. The next is point of order. क्या है, point of order। इसमें लिखिए, when rules and procedure of house are not followed, then to set the things right, member can raise the point of ऑर्डर। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार होता है ऐसा कि जब संसद में बहुत केओस मचा होता है, तो कोई एक सांसद होता है, वो आयल के पास या टेबल के पास या अपने सीट में खड़े होकर एक बुक को ऐसे लहराते रहता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। वो क्या होता है एक्चुअली, जो एक बुक होती है, जो मैंने आप लोगों को बताई, प्रोसीजर ऑफ हाउस की बुक होती है, उस बुक में जो भी रूल्स होते हैं वो लिखे होते हैं कि हाउस में ऐसे ऐसे रूल्स में आपको काम करना है, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही
करते रहते हैं, किसको, स्पीकर को बोलते रहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये रूल्स के अगेंस्ट इसने अभी ये पर्टिकुलर एमपी ने बात कही है, या ये जो बिल पास हुआ है ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अगेंस्ट है, रूल्स ऑफ उसके अगेंस्ट है। कुछ पढ़े लिखे हमारे सांसद हैं, ये जनरली करते हैं, आपने देखा होगा, बहुत होता है ये, ठीक है। कभी आपको देखा होगा अपोजिशन जनरली करता है इस चीज को। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, खड़गे जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बुक को निकाल के बोल रहे थे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर का कुछ बात था। इसके पहले पिछले संसद में जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, बंगाल से थे वो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट नेम। चलिए बताऊंगा मैं जब याद आएगा तो, ठीक है। चलिए अब कुछ और मिसलेनियस में देख लेते हैं, ये सब तो हो गए। अब मिसलेनियस और कुछ कुछ है इसमें है। पहला आप देखेंगे एडजॉर्नमेंट सिंडाइन, ठीक है। इसको कौन लाता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो स्पीकर इसको इंपोज करते हैं। फटफट लिखिए, अभी ज्यादा समझाने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स ट्रीटिंग अ, लिखिए इसको, इट मीन्स ट्रीटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, इट मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर इनडेफिनेट टाइम। एडजॉर्नमेंट सिंडाइन कब होता है, जब जैसे आपका सेशन कौन सा होता है, जो कोई भी आपका विंटर सेशन चल रहा है, विंटर सेशन के आखिरी दिन जो आपके स्पीकर रहेंगे वो क्या बोलेंगे, एडजॉर्नमेंट सिंडाइन। इसका मतलब अब अगले बार जब तक नहीं बुलाया जाएगा तब तक के लिए स्थगित की जाती है, किसको, संसद को, ठीक है। इसका कोई डेट नहीं फिक्स किया जाता कि इस दिन वापस आएंगे, ठीक है। तो इनडेफिनेट टाइम के लिए ये, ठीक है। In this, the house is adjourned without naming a day for its reassembly, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। अब इसमें आप बोलेंगे कि एडजॉर्नमेंट भी होता है, तो एडजॉर्नमेंट में क्या फर्क है, तो एडजॉर्नमेंट में क्या होता है, नेक्स्ट मीटिंग का डेट, नेक्स्ट मीटिंग का डेट मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब फटाक ले लिखिए। सेकंड आप लोग मिसलेनियस में लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है, जैसे अभी इलेक्शन हुए लास्ट ईयर, इसमें जो भी आपके सांसद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, लॉस कर लेते हैं, हार जाते हैं, उनको आखिरी सेशन जो संसद के अंदर होता है उसको बोलते हैं लेम डक। और लेम डक उन्हीं को बोला जाता है जो हार गए होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, आप लिख लीजिए इसमें फटाक ले। रिफर टू द लास्ट सेशन ऑफ the existing Lok Sabha, refer to the last session of existing Lok Sabha after the new Lok Sabha has been elected। नया लोकसभा इलेक्ट होने के बाद एक आखिरी सेशन होता है, किसका, पुराने लोकसभा का। उसी में जो लोग आते हैं आपके, उसी को बोला जाता है लेम डक सेशन। इसमें लेम डक किसको बोलते हैं, जो हार गए होते हैं उनको लेम डक बोला जाता है, ठीक है। दोज मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा who could not get re-elected to the new Lok Sabha are called as lame duck, ठीक है। चलिए अब इसमें आप लोगों का दिमाग यहां तक हो गया। अब ये पूरा पार्लियामेंट ऑलमोस्ट, ये सारे मोशन खत्म हो गए। अब आपके दिमाग में आएगा, ये इतना सारा चीज मैंने बता दिया, अब कोरम आएगा आपके दिमाग में। कोरम अगर नहीं हुआ, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो कोरम ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे जब मीटिंग ऑफ द हाउस में कोरम नहीं रहेगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर है या फिर चेयरमैन है, उनकी ड्यूटी है कि एडजॉर्न कर दें हाउस को जब तक के कोरम नहीं आता, जिस भी दिन के लिए, ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। 3 सेशन जो होते हैं जिनमें हमने बात की, वो 3 सेशन कौन कौन से हो गए, तो बजट सेशन होता है आपका, ठीक है, मॉनसून सेशन होता है और तीसरा होता है विंटर सेशन। कब से कब होता है, तो बजट सेशन फरवरी में अभी देखा आपने आया था, फरवरी से मई के बीच में किया जाता है। मॉनसून सेशन आपका जुलाई टू सितंबर के बीच में किया जाता है, और आपका विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। तो हो गया आज का क्लास खत्म। काफ़ी लंबी क्लास थी, काफ़ी नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग। कोई भी डाउट आ रहा है तो बताएंगे आप लोग, कनेक्ट विथ मी। चलिए, बी हैप्पी, बी इंजॉय, क्लासेस करते रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, कोई लैगिंग नहीं करना है किसी को भी क्लासेस की। चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास गाइस।